हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा अपडेट कर रहा था। दोस्तों, हम लोग सभी को ही जानते हैं कि इस मंथ में हम लोग का रजिस्ट्रेशन होगा और बिल्कुल आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए कि इस मंथ में आपका इट्स मीन फेब के फर्स्ट वीक में आई थिंक कि आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपको तैयारी कर लेना है। वो तैयारी है क्या? बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप एक चीज़ से भी चूक जाइएगा तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्त, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या है खास। तो दोस्तों, हमें जो नीट 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनका नाम आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का हमको जरूरत पड़ेगा इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल से रिलेटेड, यानी हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड उनको क्या क्या चाहिए। तो हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड सबसे पहले उनको चाहिए हम लोग का फोटोग्राफ 2 साइज में चाहिए, डिमांड करते हैं वो लोग। सबसे पहले है कि पासपोर्ट साइज में आपको फोटोग्राफ्स को क्लिक कराने होंगे और सेकंड जो है पोस्ट कार्ड साइज। तो ये दोनों साइज के फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ आप जाके सबसे पहले क्लिक करवा लीजिए। ये सबसे पहला पॉइंट है आपका। सेकेंड चीज उन लोगों को हमारे शरीर से चाहिए थंब इंप्रेशन, यानी लेफ्ट थंब और राइट थंब, ये दोनों थंब का इंप्रेशन उनको चाहिए। ये चीज नोटिस कर लीजिएगा। हो सकता है स्कैन कॉपी चाहिए, तो जिसमें आप फॉर्म भरिएगा आपको थंब इंप्रेशन लिया जाएगा व्हाइट पेपर पे और फिर स्कैन करके वहां पे कॉपी को डाल दिया जाएगा। वो आप अपने जो भी अगर खुद से भर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, या फिर किसी से फॉर्म भरवा रहे हैं तो उनको जरूर बता दीजिएगा। थर्ड चीज चाहिए जो हमारे फिजिकल से, वह सिग्नेचर। हमें सिग्नेचर बहुत अच्छे से और बारीकी ढंग से करना होगा और जिस साइज में सिग्नेचर को डिमांड किया गया है, मांगा गया है, सिग्नेचर को डाल दीजिएगा। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल वाली पार्ट। फिजिकल में अगर एक चीज मांगेगा, जैसे कि आपका बर्थ मार्क जो होता है, अगर वो मांगा तो आप वो दे दीजिएगा। आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे मोल हो जाता है, कट ऑफ मार्क्स हो जाता है, ये सब बर्थ मार्क के रूप में हो जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन के रूप में ये काम आए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये पहले रख लीजिएगा जो मैंने बता दिया। अब आते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट में जो आपका सॉफ्ट कॉपीज जो होता है, जिसको आपको सबमिट करना पड़ेगा हार्ड कॉपी को स्कैन करके, तो सबसे पहले होगा मार्कशीट 10th का मार्कशीट आप रख लीजिएगा अपने पास में, जिसको स्कैन करके वहां पे फिल करना पड़ेगा। सेकेंड होगा 12th का मार्कशीट। जो 12th का मार्कशीट होगा, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया है तो 12th का मार्कशीट तो आपको मिल ही जाएगा। अगर इस बार आप अपीयरिंग है तो आपको वहां पर अपीयरिंग लिखना होगा। फॉर्म भरते हुए आप ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, ठीक है, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट भी नीट का फॉर्म भर सकते हैं। जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो भी स्टूडेंट नीट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका 17 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। 16 में भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको जैसे उनका वो बस अपने एक्सपीरियंस को लेने के लिए, एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर उनका एज 16 है तो मिनिमम एज 17 है। आपने नीट के फॉर्म में देख भी लिया होगा और नीट का जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है उसमें आपने देख लिया होगा। इसके बाद बात आती है कि जब हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को दे दिया, मार्कशीट दे दिया, सभी चीज का, अब आता है कि आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में रखना पड़ेगा जो आप सिटीजन है इंडिया का, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया। ये सारे चीज रखने होंगे आपको, वहां पे मांगा जाता है। इवन पेरेंट का मांगा जाएगा तो पेरेंट का दे दीजिएगा, आपका मांगा जाएगा तो आप अपना दे दीजिएगा। ये होगा आइडेंटिफिकेशन की। अगर आपके फिजिकल रिलेटेड कुछ डिसेबिलिटी है तो उसको PWD के अंदर में रखा जाता है, उसे आप नेसेसरी रखिएगा। फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए ये एक अलग से प्रमाण बनता है, एक अलग से उनका एक सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है, जो कि वहां पे डिमांड किया जाता है, क्योंकि उनको कुछ रिलीफ दिया जाता है, कुछ छूट दिया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान में और उनके कट ऑफ के दौरान में। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप लोग फिजिकल हैंडीकैप है तो जरूर ये सर्टिफिकेट को वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। इवन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट होता है। जैसे ST SC के कैंडिडेट होते हैं उनका सर्टिफिकेट होता है, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं।
ओबीसी के कैंडिडेट भी है, क्योंकि हर एक भी कास्ट हैं इनके लेके जैसे ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, इनको लेके रिजर्वेशन होता है। तो आप अपने रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट डालना बहुत जरूरी है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक सेक्शन होता है EWS सेक्शन, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट लगता है कि आपका आय कितना है, आय आपका इससे कम होना चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करना होगा। अगर कुछ स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, क्योंकि आपने देखा होगा नीट में कुछ आर्मी लोगों के लिए भी या जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन होता है, तो अगर उस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं या उस कैटेगरी में आप आते हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपका मस्ट है, एक ईमेल आईडी जरूर, जिसपे आपको वहां के जितने भी मैसेज हो, अगर वो मेल करना चाहते हो तो एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा और एक वैलिड फोन नंबर देना होगा। जैसे यहाँ फॉर्म भरिएगा आपके पास मैसेजेस भी आने लगेंगे कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है, और अब आप वेट कीजिए, चाहे आपका आगे का जो भी प्रोसीजर होगा या जो भी डे होगा जिस दिन में आपका आने वाला होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन नंबर पे आ जाएंगे। एंड दोस्तों लास्टली एक सिटीजनशिप जो होता है, नागरिक, जैसे कि सिटीजनशिप अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान रखे जाते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो चीज़ ध्यान से पढ़ के, अगर आपको साइड एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरी टाइप से वो हो जाता है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट लगता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आप पास में रखिएगा ताकि फॉर्म भरने के समय में कोई परेशानी ना हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर्ड बाय द NTA टू फिल द फॉर्म ऑफ नीट एग्जामिनेशन, और नीट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भरने के लिए डिमांड किया जाता है। आई होप दोस्तों कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि मुझे कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने और कैसे फिल करने हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।